एक लड़की इतनी बदसूरत थी कि उसके पिता ने उसे 3 सिक्कों में बेच दिया। वह नहीं जानते थे कि खरीदार औरत काले जादू की महारानी है। उसने लड़की को कैद कर लिया, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे काबू करके एक शानदार काले जादू की महारानी के रूप में तैयार करने के लिए। सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हुए लड़की ने एक शीशा तोड़ा और एक टुकड़े की सहायता से इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। एक महिला जिसका नाम टिसिया था, उसने उसे बचाया। पता चला कि वह एक चुड़ैलों के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, जो उसे और अन्य लड़कियों को जादू सिखाएगी। अपनी पहली कक्षा में जेनिफर ने साबित कर दिया कि वह एक प्रतिभाहीन छात्रा है। वह एक साधारण जादू भी नहीं सीख सकती है, जिसे जानकर उसे गुस्सा आ गया। अपने अगले क्लास में उसे अपनी सहेली के विचारों में प्रवेश करके उसकी इच्छा और सपनों को बारे में जानना था। इतना आसान काम भी पूरा न कर पाने के कारण जेनिफर अवसाद में चली गई, जिससे चुड़ैल ने अपनी इस खराब छात्रा की कठोर आलोचना की। लेकिन उसने और अभ्यास करने का फैसला किया और जल्द ही वह एक लड़के के विचारों में प्रवेश करने में सफल हो गई। लेकिन इस वजह से वह उससे प्यार करने लगी। तीसरा परीक्षा थी, जिसमें बिजली को बोतल में कैद करना। एक लड़की असफल रही और बिजली उसके पेट में जा लगी। दूसरी लड़की सफल हुई, लेकिन बोतल उसके हाथों में फट गई। जेनिफर भी इस परीक्षा में असफल रही और केवल आखिरी लड़की ही सफल हुई। जलन और गुस्से में जेनिफर ने अपने हाथ से बिजली को हथियार की तरह छोड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि टिसिया अन्य लड़कियों को बाम मछलियों में बदल रही थी, जो महल को ऊर्जा प्रदान करेंगी। वे असफल हो चुकी थीं और कभी महान चुड़ैल नहीं बन पाएंगी। विदाई समारोह का समय आया, लेकिन उससे पहले जेनिफर ने एक स्थानीय जादूगर से उसे स्त्री सौंदर्य प्रदान करने की विनती की। उसने भयानक दर्द सहा और बहुत प्रयास किए, जिसने उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का रूप मिला। आदमी अपनी बीवी को किस कर रहा था और कुछ लड़कों ने उसका फोटो खींच लिया। डैनी ने उन्हें बोला कि फोटो डिलीट कर दो, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे ऑनलाइन डाल दिया। उसकी बीवी चाहती थी कि वो उन्हें सबक सिखाए, लेकिन डैनी उस शहर का सबसे बड़ा सॉफ्ट बंदा था। कोई कुछ भी बोल दे, वो चुपचाप सह लेता था। इस बार भी वो कुछ नहीं बोला, पर उसकी बीवी को ये नहीं पता था कि शादी से पहले डैनी कितना खतरनाक इंसान था। अगले दिन डैनी अपने छोटे बेटे को लेकर सुपरमार्केट गया। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, एक शूट करने वाला बंदा उसे निशाने पर ले चुका था। डैनी ने उससे रिक्वेस्ट की, पहले मेरे बेटे को जाने दे। शुक्र है डैनी की चालें इतनी स्मूथ थीं कि उस बंदे का एक भी वार नहीं लगा। डैनी ने नीचे गिरी हुई डायपर की पैकिंग उठाई और सबकी हैरानी के बीच शांति से बाहर चला गया। जब उसे लगा कि उसकी पहचान खुल चुकी है, तो वो घर की तरफ 200 मील प्रति सेकंड की स्पीड से भागा। घर पहुंचा तो आस पड़ोस के लोग उसे देख के सन्न रह गए। अब सबसे जरूरी बात ये थी कि फैमिली को जल्दी से कहीं और शिफ्ट किया जाए। डैनी ने सीढ़ियों के नीचे से एक बड़ा बैग निकाला। उस बैग में कई पिस्टल और अलग अलग देशों के पासपोर्ट रखे थे। उसने सब पैक किया और अपने तीनों बच्चों को लेकर बीवी जैसी को ढूंढने निकला। उसने कहा कि हम लोग वेगास घूमने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग से बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। तभी एक बस सामने से गुजरी और एक पल में डैनी की गाड़ी गायब हो गई। उसे लगा अब पीछा छूट गया, लेकिन अगले ही सेकंड में वो लोग फिर से उसके पीछे आ गए। डैनी को समझ आ गया कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, वरना ये इतनी जल्दी वापस कैसे पहुंचते। उसने अपनी फैमिली को लेकर उस कार शोरूम पहुंचा जहां वो काम करता था। डैनी ने गाड़ी को ऊपर उठाया और चुपचाप चेसिस के नीचे से ट्रैकर निकाल लिया। फिर उसने एक रेसिंग के शौकीन साथी की गाड़ी में वो ट्रैकर चुपके से फिट कर दिया। अब जब पीछा छोड़ गया तो डैनी वेगास की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे बड़ा झटका लगा। उसकी बीवी और बच्चे ट्रिप की अपडेट्स ऑनलाइन शेयर कर चुके थे। डैनी ने बहाना बनाया कि सबके फोन लेने हैं और फिर सबके फोन उठाकर सीधा नदी में फेंक दिए। तीनों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। डैनी ने बोला, फोन के बिना ट्रिप करेंगे तो फैमिली टाइम अच्छा बीतेगा। इधर माइक, जो कि उन शूटर्स का लीडर था, डैनी के घर पहुंचा। वहां उसने डैनी की फैमिली की एक खुशहाल फोटो देखी। 5 लोग मुस्कुरा रहे थे। माइक का खून खौल गया। उसने सारे बंदों और हैकर्स को ऑर्डर दे दिया, इस फैमिली को किसी भी हालत में ढूंढ निकालो।